फंडामेंटल एंड एडवांस फिजिक्स चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। इसके पहले के लेक्चर में हमने एरर एनालिसिस का स्टडी किया था, पार्ट 4 एनालिसिस तक। उसके बेसिस पे, उस थ्योरी के बेसिस पे आज क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोग के सामने, जो कंपटीशन सेक्शन में पूछे जाते हैं, जैसे नीट और जेईई मेंस में पूछे जाते हैं। आज उसका फुल एंड फाइनल करेंगे। जो थ्योरी हम पढ़े, क्या वो मेरा थ्योरी सफिशिएंट है या नहीं, आज इसका प्रूफ मिलेगा आप लोग को। ओके, डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इसको डिस्कस करते हैं। ए फिजिकल क्वांटिटी ए कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक। जैसे क्वेश्चन कैसे स्टडी करते हैं, सॉल्विंग करने के लिए क्वेश्चन कैसे स्टडी करते हैं, उसको आपको पैटर्न को समझिएगा। ए फिजिकल क्वांटिटी ए इज रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेशन, ए बी सी एंड डी। ये 4 ऑब्जर्वेशन है एज फॉलो। ये फॉर्मूला दिया हुआ है कि इस फॉर्मूला से ए फिजिकल क्वांटिटी का ऑब्जर्वेशन होता है। द परसेंटेज एरर ऑफ मेजरमेंट ए में दिया हुआ, परसेंटेज एरर बी में दिया हुआ, सी में दिया हुआ, डी में 1%, 3%, 2% एंड 2% रिस्पेक्टिवली। मतलब ए में दिया 1%, बी में दिया 3%, सी में 2% एंड डी में 2%। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटी ए? ए में परसेंटेज एरर कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। तो लास्ट क्लास में हमने एक जनरल कंसेप्ट पढ़ा था कि यदि इस तरह का फॉर्मूला दिया हुआ है और इसमें हमको परसेंटेज एरर पूछ रहा है, तो या रिलेटिव एरर पूछ रहा है, तो कैसे इसको निकालेंगे। तो रिलेटिव एरर इन ए, डेल ए बाई ए, और परसेंटेज एरर करना है, इसी को 100 से मल्टीप्लाई करते थे। सब परसेंटेज में ही दिया हुआ है तो ये परसेंटेज में ही निकलेगा। तो 2 टाइम्स पावर क्या होता था, मल्टीप्लाई, और परसेंटेज एरर डेल ए इंटू ए प्लस 3 इंटू डेल बी बाई बी। लास्ट क्लास में हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, उसी के बेसिस पे है ये। प्लस सी के पावर क्या है 1। तो ऐसा इसमें कुछ कंफ्यूजन पॉइंट है, वो आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डेल सी बाई सी, और इसका पावर डी के पावर क्या है बाबू 1/2। डी के पावर है 1/2 डेल डी बाई डी। तो ये क्या है, ये हमारा परसेंटेज रिलेटिव एरर है। इसी में टोटल में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर हो जाएगा ये टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन पॉइंट है यहाँ पे। कंफ्यूजन पॉइंट क्या है, यहाँ पे a के पावर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई की, b के पावर 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई की। कंफ्यूजन पॉइंट ये c के पावर 1 है, तो ये लोग बाग ये सोचते हैं, स्टूडेंट ये सोचते हैं कि c के पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो c के पावर -1 हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। हम एरर को हमेशा ऐड करते हैं, एरर को हमेशा ऐड करते हैं, कभी सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। ओके, आप गांठ बांध लीजिए इस बात को, इस कंसेप्ट को दिमाग में हटा लीजिए। एरर्स आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। एरर को कभी निगलेक्ट कर ही नहीं सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का कोई चांस ही नहीं है। यहाँ इसके पावर 1/2 है, तो ये ऐसा नहीं सोचेंगे कि ऊपर जाके पावर -1/2 हो जाएगा। ये सोचना बिल्कुल गलत है, नाजायज है, उसको नहीं हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब इसको कंसेप्ट पे जो फॉर्मूला दिया हुआ है, जो थ्योरी दिया, जो डाटा दिया हुआ, उसको पुट करते हैं, आपका आंसर आ जाएगा 2 इंटू ए में परसेंटेज एरर कितना है बाबू 1%, यहाँ 1% लिख दिए, प्लस बी में परसेंटेज एरर कितना है
बी में परसेंटेज एरर कितना है, बी में परसेंटेज एरर 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस सी में परसेंटेज एरर कितना है 2, प्लस और डी में परसेंटेज एरर कितना है 1/2 इनटू डेल डी में 2%, ठीक है 2%। इसका मतलब ये कितना हो गया, इसका ये मतलब क्या हो गया 2 into 1 2 2, 3 into 3 4 9 और ये 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो इसको यहाँ पे हो सकता है आपको ये दिखाएं, यहाँ पे हम लिखते हैं 2 यहाँ से आया 9, यहाँ से आया 9, यहाँ से आया 2 और यहाँ से आया 1, मतलब कुल मिलाकर 9 + 2 11, 11 + 2 13, ये 14% परसेंटेज एरर किसमें आया ए में। ये नीट 2013 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ और बहुत जगह पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ, मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ। तो कंसेप्ट को पकड़िए। हम लोग पिछले क्लास में लास्ट लेक्चर जो है मेरा है, इसके लास्ट का लेक्चर जो है इसी पे हम लास्ट में पॉइंट लिखे थे, उसी पे बेसिस पे ये थ्योरी पे है। तो हमारा थ्योरी जो पढ़े हैं वो क्या है सफिशिएंट है, आप उसको अच्छे से स्टडी कीजिए, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, ये मेरा गारंटी है। और आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके चलिए ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मैं इरेज करूंगा। चलिए ओके इसको इरेज करते हैं। अब देखिए, अब यहां से हम लोग स्टडी करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बात को समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास। मास का परसेंटेज एरर दिया हुआ है एंड स्पीड का परसेंटेज एरर दिया हुआ है 2% एंड 3%, 2% एंड 3% respectively. How much will be maximum error in the estimation of kinetic energy obtained by measuring mass and speed? तो काइनेटिक एनर्जी में कितना एरर आएगा, मैक्सिमम एरर काइनेटिक एनर्जी में कितना आएगा वो हमको कैलकुलेट करना है। काइनेटिक एनर्जी में मैक्सिमम एरर कितना आएगा वो हमको कैलकुलेट करना है। यहाँ फॉर्मूला हमको नहीं लिखा हुआ, काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। तो इसमें हमको मैक्सिमम एरर निकालना है, कितना इसमें एरर आएगा। तो डेल के बाई के ये नंबर है, कांस्टेंट है, इसमें कोई एरर नहीं आएगा। फॉर्मूला आ गया, इसके पावर कितना है 1, तो डेल m बाई m प्लस 2 इंटू डेल v बाई v। सिंपल, जो इससे पहले का जो क्वेश्चन सोल्व किए थे उसी के बेसिस पे है ये, डेल m बाई m 2 इंटू डेल v बाई v। डेल m बाई m का वैल्यू क्या होगा, तो ये दिया हुआ है मास में एरर दिया हुआ है और ये स्पीड यहाँ वेलोसिटी बोल रहा है, स्पीड और वेलोसिटी को सेम कंसीडर किया गया, यहाँ पे कर सकते हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं है। तो डेल m बाई m, तो ये कितना वैल्यू दिया हुआ है 2% और डेल v बाई v का वैल्यू कितना दिया हुआ 3%। तो 2 इंटू 3 यानी 2 इंटू 6 प्लस 6 यानी 8% एरर आया किसमें, काइनेटिक एनर्जी का जो एरर हुआ 8% हुआ।
ये देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यदि आपको कंसेप्ट पता नहीं है, आप बनाते रहिए, नहीं बनने वाला है ये क्वेश्चन। और जब कंसेप्ट पता है, आप इजी में इसको सॉल्व कर सकते हैं। इज इट क्लियर? हमको लगता है आपको 100% ये बात समझ में आया है, और 100% बात समझ में, तो हम भी 100% ये सोचते हैं कि आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, अब इसके बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और उस क्वेश्चन को हमको लिखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, स्टूडेंट को कभी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन पॉइंट होता है, इसीलिए हम ये डिस्कस करते हैं। ए फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन बाय ए फिजिकल quantity is given by physical quantity is given by x equal to m के पावर a, l के पावर b and t के पावर c। m के पावर a, l के पावर b और t के पावर c। The percentage error in the measurement of the percentage error in the measurement of the percentage error in the measurement of m is m, l and t is alpha, beta and gamma. Alpha, beta and gamma. Then maximum percentage in the quantity x. Then maximum percentage. Then maximum percentage. Then maximum percentage error in x. x में मैक्सिमम परसेंटेज एरर कितना होगा वो कैलकुलेट करना। बात को समझिए, जो पहले के क्वेश्चन सोल्व किए उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। यहाँ फॉर्मूला इस टाइप का है, यहाँ फॉर्मूला क्या है, इस टाइप का। तो a पावर है, m के पावर a है, तो डेल x बाई x, डेल x बाई x, डेल x बाई a, ये भी कंपटीशन सेक्शन में 2016 में पूछा हुआ है। बात को समझिए, डेल x बाई x इज इक्वल टू a इंटू डेल m बाई m प्लस b इंटू डेल l बाई l प्लस c इंटू डेल t बाई t। तो यहाँ पे a और इसका वैल्यू कितना दिया है बाबू, अल्फा, a अल्फा, b इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू बीटा दिया हुआ है, तो b टाइम्स बीटा प्लस इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है गामा, तो c इंटू गामा। ये हमारा मैक्सिमम एरर इन x में आया, ये मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन x आया। इज इट क्लियर? 3 क्वेश्चन बताए हैं और ये तीनों क्वेश्चन सेम प्रिंसिपल पे है, ये सेम प्रिंसिपल पे हम बता रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, आज इसको फुल एंड फाइनल करना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर्स डिस्कस करेंगे, यानी स्फेरोमीटर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और इसी के बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। ओके, एक जो क्वेश्चन है वो वही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन उसमें थोड़ा सा स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, वो भी हम डिस्कस कर देते हैं।
कोई भी यदि लेक्चर देख रहे होंगे तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका हो सकता है कंपटीशन सेक्शन में आपका नंबर अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, आप वीडियो को अच्छे से देखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन में अधिकतर लोग स्टूडेंट को परेशानी होता है, इसलिए मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ टू रजिस्टर आर, द वैल्यू ऑफ two registers are R1 equal to 6 plus minus 0.3, 6 plus minus 0.3 किलो ओम। ठीक है, and R2 equal to 10 plus minus 0.2 kilo ohm. The percentage error in the equivalent resistance, the percentage error in the equivalent resistance when are connected in parallel, when they are connected in parallel, ठीक है, बहुत ही ये जो अभी हम क्वेश्चन लिखे हैं आप लोग के सामने, ये स्टूडेंट लोग को इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है। ठीक, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम एक सीधा सा उपाय बताते हैं। आप उस बेसिस पे चलेगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए, ये R1 एंड ये R2 है और किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में। यदि ये सीरीज में कनेक्टेड होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, सिंपली वो हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल के लिए जो R इक्विवेलेंट है सबसे पहले वो लिखते हैं। पैरेलल के केस में R इक्विवेलेंट के लिए जो होता है सबसे पहले वो लिखते हैं। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है R1 into R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो इसका जो ये R इक्विवेलेंट हुआ, अब इसका हमको निकालना है इसमें एरर कितना है। क्यों? क्योंकि R में भी एरर है, R1 में भी एरर है और R2 में भी एरर है, दोनों में एरर है। इसमें R1 और R2 दोनों में क्या है बाबू? एरर है। ठीक है, तो इसका जो R इक्विवेलेंट में कितना एरर है, तो डेल R इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट, ठीक, इज इक्वल टू, इसमें जो एरर आएगा वो लिख देंगे डेल R1 बाय R1 प्लस डेल R2 बाय R2 प्लस ये जो अभी कुछ देर पहले 3-4 क्वेश्चन सोल्व किए हैं उसी के कंसेप्ट पे जैसा लग रहा है। इसका रिलेटिव एरर प्लस इसका रिलेटिव एरर और तो ये एक टर्म है, ये ऐड में है ना, ये दोनों एक टर्म है, तो इसका रिलेटिव एरर, तो डेल R1 प्लस डेल R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, ये कंसेप्ट है। इस पे चलेंगे, हमको कोई कंफ्यूजन होने वाला नहीं है, नहीं तो बहुत सारे कंफ्यूजन माइंड में क्रिएट होने वाले हैं। इसलिए आप ये कंसेप्ट को अच्छे से समझ लीजिएगा, आपको कोई परेशानी नहीं है, पूरे के पूरे नंबर मिलने वाला है। अब ये देखिए, यही निकालना है डेल R बाई R। ठीक, R1 का वैल्यू कितना है बाबू? R1 डेल R1 0.3, डेल R1 का वैल्यू 0.3, R1 का वैल्यू 6,
प्लस डेल R2 का वैल्यू 0.2, ये 0.2, R2 का वैल्यू कितना हो गया, R2 का वैल्यू 10, R2 का वैल्यू 10 प्लस डेल R1 का वैल्यू 0.3 प्लस डेल R2 का वैल्यू 0.2 डिवाइड बाय 10 प्लस 6, 10 प्लस 6, ये कितना हो गया, ये दशमलव यहां से हटाएं तो यहाँ 10 आ गया, ये दशमलव यहां से हटाएं तो यहाँ 10 आ गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल और ये 5 से कैंसिल, तो 1/20 प्लस 1/50 प्लस 0.5 डिवाइड बाय 60, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, इसको डिवाइड किए तो 0.05 प्लस इसको डिवाइड किए 0.02 और इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके आप लोग देखिए ये आएगा 0.0312 के करीब है, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 7 ये 10 यानी 0.1012 ये है 0.1012। अब ये हमारा क्या है, ये रिलेटिव एरर है और परसेंटेज एरर निकालना होगा तो इसी को आप 100 से मल्टीप्लाई करें, जो रिजल्ट आया उसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो 0.1012 को 100 से मल्टीप्लाई तो ये परसेंटेज डेल R बाय R निकला, ये 10.12% निकला है, ये इसका रिजल्ट है। क्लियर हुआ, ये इसका रिजल्ट है। इस पे एक छोटा सा एक क्वेश्चन और है, उसको भी आप लोग को हम दिखाई देते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है वो, उसमें भी लोग बार मार खाते हैं और ये भी कंपटीशन में पूछा हुआ है क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए जस्ट, ओके, इरेज करते हैं। ओके, क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। ए फिजिकल क्वांटिटी P इज गिवन बाय, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेकिन स्टूडेंट मार खाएंगे। ए फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी, ए फिजिकल क्वांटिटी is given by P equal to A के पावर 3, B के पावर 1/2, B के पावर 1/2 डिवाइड बाय C के पावर -4, C के पावर -4 और D के पावर 3/2, D के पावर 3/2। The quantity which bring in the maximum percentage error, the quantity which bring maximum percentage error, maximum
परसेंटेज एरर इन P, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन P। किसके कारण मैक्सिमम परसेंटेज एरर आएगा? किसके कारण मैक्सिमम परसेंटेज एरर आएगा? तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, P फिजिकल क्वांटिटी में मैक्सिमम परसेंटेज एरर किसके कारण है? तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर किसके कारण है? तो ये देखो डेल P बाई P, फॉर्मूला लिखते हैं 3 इंटू डेल A बाई A प्लस 1/2 डेल B बाई B प्लस यहां पे माइनस है तो पावर माइनस में है, लेकिन जब हम लोग एरर कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे हम लोग क्या लेंगे? प्लस लेंगे। आप ये उसको माइनस ट्रीट नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप प्रॉब्लम में फंस जाइएगा। ठीक है, तो 4 इंटू डेल C बाई C, माइनस नहीं लिए हैं, प्लस 4 ही लिए हैं। यही कंफ्यूजन पॉइंट रहता है स्टूडेंट लोग को, इसलिए आप अलर्ट रहिएगा। रेड सिग्नल है ये, रेड सिग्नल है, रेड सिग्नल। यहां पे स्टूडेंट मार खाते हैं, रेड सिग्नल। और प्लस 3/2 डेल D बाई D, डेल D बाई D। तो ये जो है यहां पे देखो C जो है मैक्सिमम, C के कारण आ रहा है कि नहीं? C में मैक्सिमम आ रहा है कि नहीं? C में मैक्सिमम परसेंटेज एरर आ रहा है। क्यों? 4 टाइम्स ऑफ C है, 4 टाइम्स ऑफ डेल C बाई C। ये 3 टाइम्स, ये 1/2 टाइम्स, ये 3/2 टाइम्स। तो C का जो जितना ज्यादा पावर है वो तो मैक्सिमम उतना ही ज्यादा वो एरर देने का कोशिश करेगा। तो इसका सीधा रिजल्ट होगा क्या? ड्यू टू C के कारण मैक्सिमम परसेंटेज एरर देगा, और जिसका सबसे ज्यादा पावर होगा वो मैक्सिमम परसेंटेज एरर देगा। ठीक है, आज के लिए इतना रहने देते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट। और एरर एनालिसिस का हम ये पार्ट क्लियर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज एंड स्फेरोमीटर। उसके कारण जो एरर आते हैं वो भी हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, गुड नाइट।